तो सुप्रीम कोर्ट एम्पर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि भाई मोयुन भी वहाँ पे आ जाता है, जब वह देखता है कि भाई कैंगजी ने उसके स्टूडेंट को भाई लटका दिया और उसके सभी स्टूडेंट घायल है और मू फेंगसिंग का एक हाथ भी टूटा हुआ है। और वहाँ पे वो कैंगजी बहुत ही घटिया बातें करता है, जिसके बाद भाई मोयुन को भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद भाई मोयुन उसके आत्मा पे डायरेक्ट अटैक करता है, जिसके बाद भाई वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद वो मू फेंगसिंग को खोल देता है और कहता है कि तुम इसे मार दो। अब आगे हम देखते हैं कि भाई मू फेंगसिंग आगे बढ़ रहा है उसको मारने के लिए। मू फेंगसिंग भाई आगे बढ़ ही रहा होता है कि भाई कैंगजी बोलता है भाई ये सब तुम्हें मारने के लिए था, तुम्हें पकड़ने के लिए था भाई, ये मैंने नहीं किया भाई, इसे गुमिंग ने बोला था। फिर उसके बाद भाई लड़के जिसको उसने थप्पड़ मारा था भाई कैंगजी ने, कहती कि भाई चुप रहो अब तुम मर जाओगे। उसके बाद हम देखते भाई वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और वो कहता है भाई कैंगजी कि भाई यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है भाई, और भाई मुझे गुमिंग ने बोला था और भाई मैं उसकी बात को नहीं टाल सकता वरना मुझे मार देता। उसके बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि भाई कैंगजी ने कैसी कैसी बातें की होती है और वो कैंगजी पर 3 नीडल से अपना हमला कर देती है। भाई हमला काफ़ी तेज़ी से कैंगजी की तरफ आता है और वहाँ पे मोयुन हवा में ही उसको रोक देता है और कहता है इम्प्रेसिंग, तुम मेरे सामने से मारने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी बहादुर की दाद देनी पड़ेगी। उसके बाद भाई मोयुन भाई उस लड़की को बांध देता है और भाई कहता है कि भाई मैं तुम्हें अभी भी बचा सकता हूँ और तुम बोलो कि तुम्हें किसने भेजा था और तुम यहाँ पे क्या करने चाहते थे, तुम मेरे छोटे भाई को क्यों मारना चाहते हो। उसके बाद भाई वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि भाई अब उसके ज़िंदगी में बात आ जाती है और वो कहता है कि भाई गु शिनजिया ने भाई मुझे ये सब करने को कहा था। वो चाहते थे कि भाई मैं मू फेंगसिंग को बंदी बना लूँ और उसका हार्ट डिस्ट्रॉय कर दूँ ताकि वो डेविल बन जाए और सभी मू फैमिली के लोगों को मार दे, अपने जितने भी ब्रदर्स हैं मू फैमिली के सिस्टर से, क्योंकि वो गुमिंग से प्यार करती थी इसलिए उसने गुमिंग के लिए ये सब किया और मुझे गु शिनजिया ने ये सब करने को कहा था। और फिर कहता है कि और भाई जबकि गु शिनजिया और गुमिंग दोनों भाई बहन हैं, फिर भी गु शिनजिया उससे बहुत समय से भाई प्यार करती है, बहुत सालों से। वो भाई बहुत ज़्यादा डरा था और हकला भी रहा था। हमें इसी बीच भाई इनकी बातों के बीच हमें भी मास्टर मोवेन को भी दिखाया जाता है, जो कि एक पॉट के सामने खड़े होकर कुछ चीज़ बना रहे हैं, शायद वो एक मेडिसिन बना रहे हैं। और वो कहता है कि भाई जबकि भाई इनका फैमिली रिलेशन ब्लड का है, फिर भी भाई गु शिनजिया भाई गुमिंग से भाई शादी करने के लिए बहुत उतावली हो रही थी, लेकिन भाई उनका ऐसा शादी नहीं हो सकती, इसीलिए भाई इसने मू फेंगसिंग को भाई अप्रोच करने के लिए बोलना चाहती थी भाई गुमिंग को, इसीलिए इसके डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, इसीलिए भाई इसने मू फेंगसिंग को पकड़ने के लिए कहा। यहाँ पे हमें भाई एक और आदमी दिखाया जाता है भाई बीच में मास्टर मोवेन के बाद, जो कि यहाँ पे कुछ और चीज़ कर रहा होता है भाई। और वो चीज़ गोल्डन चीज़ की होती है और वो एक चैनों के अंदर बंधी हुई होती है भाई। और वो कहता है कि भाई गु शिनजिया भाई गुमिंग से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और हम देखते भाई वो और कोई नहीं, वो प्रिंसिपल ही है जो कि उस गोल्डन चीज़ के सामने कुछ चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका ध्यान भी शायद इन बातों की तरफ चला गया है। उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होकर वापस उसी जगह आता है और वहाँ पे वो लड़की बोलती है कौन जी यू लूज़र। तो हमें यहाँ पे पता लगता है भाई ये जो लड़की है ये सब कांड इसी ने किया है, शायद जहाँ तक हमारा आइडिया है, और ऐसा हमें लगता था पहले, लेकिन ये कांड इसी लड़की ने किया और वो कैंगजी को भाई इसीलिए मारना चाहती थी ताकि इसका राज सामने ना आए। और वो कहती है कि कौन जी यू लूज़र, मैं तुम्हें मार दूँगी। फिर वो लड़की को बोलता है भाई मोयुन अपना, माय डियर रुक जाओ तुम्हारी बारी भी जल्दी आएगी। फिर वो बोलता है अपने भाई को, माय डियर लिटिल ब्रदर भाई अब तुम्हारी मर्जी, तुम इन दोनों के साथ क्या करना चाहते हो, अब भाई तुम पे डिपेंड है, अब तुम करो जो तुमने करना है। यहाँ पे हमें सभी की असलियत पता लग गई थी भाई, अभी क्या सीन चल रहा था भाई अभी तक। उसके बाद भाई मू फेंगसिंग उसके अंदर तलाक हो गया था। उसके बाद भाई कैंगजी कहता है मोयुन यू बास्टर्ड, तुमने नहीं कहा था तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुमको सब चीज़ बता दूंगा। फिर मोयुन कहता है ओह अच्छा, मैंने कहा था मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मेरे भाई ने नहीं कहा था तुम्हें जाने देगा और मैंने तो तुम्हें जाने दिया। उसके बाद भी मू फेंगसिंग उसको मार देता है। उसके बाद भाई मोयुन कहता है कि अगर तुम भाई चाहती हो कि भाई मू फैमिली और गु फैमिली के बीच वॉर छिड़ जाए तो तुम ऐसा कर सकती हो। और आज भाई गुमिंग ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और इसका भाई भुगतान सभी को करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं भाई वो गु शिनजिया को भाई बहुत ही जोर से भाई बांध देता है। उसके बाद वो भाई बोल चिल्लाती है हेल्प मी, और वहाँ पे कोई आदमी आ जाता है भाई और जो कहता है रुक जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं मोयुन बोलता है भाई अच्छा, तो मुझे लगा भाई तुम्हारी छोटी बहन एक सिर्फ प्यादा है, लेकिन तुम तो यहाँ पे खुद ही आ गए मुझसे मरने। उसके बाद वो कहता है भाई शट अप, मतलब चुप हो जाओ। हम देखते हैं भाई वो गुमिंग है और गुमिंग यहाँ पे आ चुका है भाई, और भाई इनके बीच अब तगड़ी फाइट होने वाली है। देखते भाई गुमिंग अपनी शक्ति एक्टिवेट कर देता है और भाई मोयुन कहता है शट अप, तुमने आज मेरे भाई को मारने के लिए उसका हाथ तोड़ दिया और तुमने गु शिनजिया और कैंगजी को यहाँ पे भेजा था और तुम चाहते हो मैं चुप रह जाऊँ, अब तुम मरोगे मेरे हाथ से। और तुम अपनी बातों से होंगली को भी मारने की कोशिश कर रहे हो और तुम सोचते हो कि तुम यहाँ पे बच जाओगे और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम अभी भी इसे ठीक करना चाहते हो। और फिर भाई गुमिंग कहते हैं
अपने दांत बीचते हुए, तुम क्या चाहते हो? और वो मोयून से कहते तुम क्या चाहते हो? फिर भाई मोयून कहता है भाई 10 मिलियन यानी 1 करोड़ मिडल लेवल स्पिरिट स्टोन्स। तो भाई ये सुन के भाई गुमिंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा। उसके बाद हम देखते भाई वो आदमी जो कि गुमिंग होता है वो खुद ही उसको मार देता है, यानी उसकी बहन को, और जो कि उसकी रबर भी बनना चाहती थी, और कहता है भाई उंगली के लिए सिर्फ 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, तुम्हारी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद वो भाई गुस्से से कहता है, उसके बाद भाई मोयून कहता है कि भाई मेरा भाई अभी तक शायद संतुष्ट नहीं है। उसके बाद वो कहता है भाई मू फेंगसिंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मोयून, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और वो भाई थोड़ा इमोशनल होकर शिंजिया को देखता है, लेकिन भाई उसने खुद ही भाई शिंजिया को मारा है। भाई क्या इमोशनल हो रहा है। उसके बाद वो अपनी गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी पूरी पावर रिलीज़ करता है। और हमने यहाँ पे देखा भाई उसने खुद ही मारा लड़की को। अब भाई खुद ही गुस्सा हो रहा है और भाई पूरी शक्ति छोड़ देता है, जिससे भाई सभी स्टूडेंट भाई मूविंग के भाई पीछे जाने लगते हैं। मूविंग कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसका भाई थोड़ा पीछे रखने लगता है, जिसको वो पकड़ लेता है। और उसके बाद भाई उनके बीच झगड़ा होने वाला होता है कि वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कहता है क्या हुआ। और मुझे यहाँ पे इस आदमी का डायलॉग सुन के ये लग रहा था, अबे गधेड़े, यहाँ पे तेरे को 2 आदमी मारे भी नहीं दिखते, यहाँ पे लड़ाई की स्थिति पैदा हो गई और तू पूछ रहा क्या हो गया, तेरे को दिखाई नहीं देता लड़ाई होने वाली है। उसके बाद में मोयून भी उस आदमी को नहीं जानता, पूछता है तुम कौन हो। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है टीचर मोयून, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं ड्रैगन लिस्ट का टीचर हूँ लिन शाओटियान में, और आज हम पहली बार मिल रहे इसीलिए आप मुझे नहीं जानते। और हमें यहाँ पे पता लगता है ड्रैगन लिस्ट के जितने भी बंदे हैं उसको यही बंदा ट्रेन करता है, यानी कि उनका टीचर है यार, जैसे मोयून इन सबका टीचर है। अब पीछे बंदे बात करते हैं ये ड्रैगन लिस्ट का मास्टर लिन शाओटिन है। उसके बाद दूसरा बंदा बोलता है भाई कि ये लिन शाओटिन है, क्विंगलिंग एकेडमी में पूरा सिर्फ डीन ही है जो इसका मुकाबला कर सकता है, बाकी कोई नहीं है। और कुछ पुराने मॉन्स्टर जो इससे लड़ सकते सिर्फ वही इनसे लड़ सकते, बाकी कोई नहीं लड़ सकता। और हमें यहाँ पे इन बच्चों की नादानी को देख के हंसी आती है, क्योंकि भाई मू फेंगसिंग मोयून कुछ भी कर सकता है। के बाद भाई गुमिंग कहता है कि भाई मास्टर प्लीज़ आप मुझे मोयून को मारने दीजिए, इसने ड्रैगन लिस्ट के 2 स्टूडेंट को मार दिया, गु शिंजिया और गु कैंगजी को। और वो कहता है मास्टर प्लीज़ आप ही इसे मार दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। उसके बाद भाई वो मुस्कुराता है और भाई उसके बाद भाई मोयून आ कहता है और अपने सभी स्टूडेंट को पीछे हाथ कर देता है कि भाई तुम मत आना आगे, और कहता है भाई लिन शाओटिन इन दोनों को मैंने मारा है, अगर तुम चाहते हो तो मुझे पकड़ने की कोशिश करो, अगर तुम में हिम्मत है मेरे स्टूडेंट को छोड़ दो। उसके बाद भाई उनका टीचर कहता है कि भाई लिन शाओटिन यानी लिन शाओटिन कहता है मास्टर मोयून, सार्डीन को भी पता है, सार्डीन भाई कॉलेज के कहा है कि भाई एकेडमी के कि आपकी ताकत मेरे से ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको सज़ा देने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास भी अथॉरिटी नहीं है और मैं आपको सज़ा नहीं दे सकता। ये सुन के भाई गुमिंग का भाई गुस्सा चढ़ जाता है और कहता है कि भाई टीचर आप क्या बात कर रहे हो ये, और वो काफ़ी बदतमीजी से बात करता है। जिसके बाद उसके टीचर को लिन शाओटिन गुस्सा जाता है और वहाँ से गैप होकर सीधा टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ जाता है, उससे इतने जोर का चाटा मारता है भाई उसके मुँह से खून निकलने लगता है। उसके बाद भाई वो नीचे गिर जाता है गुमिंग, और लिन शाओटिन कहते हैं ये डिसीजन 7 ड्रैगन्स के द्वारा माना गया है और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा ऑर्डर मानूँ यहाँ पे। उसके बाद भाई वो अपने दांत बीचते हुए उठता है और भाई उसका लिन शाओटिन कहता है भाई इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। उसके बाद भाई वो कहता है बेल आज तुमने मेरी इंसल्ट बहुत ज़्यादा की और मैं इसका 100 गुना बदला लूँगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद भाई लिन शाओटिन मोयून से कहता है कि भाई तुमने, और भाई उसके बाद लिन शाओटिन मोयून से कहता है भाई तुमने 8 लेलम के बंदे को आसानी से मार दिया, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ की दाद देता। और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और भाई हमने यहाँ पे कुछ तो भाई दाल में काला होने वाला, भाई यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। बाकी भाई अगले एपिसोड में पता करें, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर दो। और बहुत सारे बंदे बोल रहे कि भाई हमने स्टार्टिंग एपिसोड नहीं देखा और यूट्यूब पे जिस बंदे के थे वो बंदे का चैनल डिलीट हो चुका है। तो अब कॉमेंट करो कि मैं स्टार्टिंग से भी एपिसोड मतलब एक एपिसोड आज का आएगा, मतलब जो कि पार्ट अभी प्रेजेंट में चल रहा है, और एक एपिसोड पहला आएगा, मतलब इस तरह से स्टार्टिंग से भी अपलोड कर दूँ। बाकी आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।